मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज के इस सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले कल के वीडियो में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या मैथ साइंस के प्रीवियस 10 एग्ज़ाम ऑफ फेल के क्वेश्चन में आपको समझाया था, जो पुराने 10 एग्ज़ामों में लगभग आ चुके हैं या उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो आज भी जैसे मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि 2008 से लेके 2014 तक जितने भी BHEL के एग्ज़ाम हुए उन सब में मैथ एंड साइंस की इसी टाइप के क्वेश्चन आए या यही आए। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चन उसी टाइप के आए हैं। तो आज हम ये दूसरा वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम आपको मैथ साइंस के 25 क्वेश्चन वो क्वेश्चन बताएंगे जिनको यदि आप पढ़ लेंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे या उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि भेल में हमारा इस बार 100% सिलेक्शन हो, जो मौका आपको मिला है, तो उसके लिए आपको चौतरफा प्रहार करना पड़ेगा। आपको ट्रेड थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगी, मैथ भी पढ़ना पड़ेगी, साइंस भी पढ़ना पड़ेगी, ड्राइंग भी पढ़ना पड़ेगी। तो उसी के जो तैयारी का जो सिलसिला है उसी में जैसे कई बच्चों का मानना है कि भैया मैं ट्रेड थ्योरी तो अच्छा जानता हूँ पर मैथ साइंस नहीं जानता हूँ, तो उसी के लिए मैं ये आपकी तैयारी फिटर फाइटर चैनल से करा रहा हूँ। आप मैथ साइंस भी पढ़िए, क्योंकि मैथ साइंस यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन में दिक्कत होगी, और मैं नहीं सोचता हूँ कि आपके सिलेक्शन में दिक्कत हो, इसलिए मैं मैथ साइंस आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। और एक ही नारा आप सोच कर जाइए कि हम सब की यही पुकार, हम सब की यही पुकार, और भेल में सिलेक्शन होगा अब की बार। इस नारे के साथ आप जाइए और हमारे क्वेश्चन पढ़िए। और फिटर फाइटर चैनल पे यदि आप नए हों तो फिटर फाइटर चैनल का ये वीडियो देख करके यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो फिटर फाइटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। आप बाद में सब्सक्राइब करोगे जब 8 तारीख का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना, फिर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगी। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, फिटर फाइटर के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलकर के तैयारी करें, पढ़ें। हम पढ़ाई शुरू करते हैं भेल के पुराने 10 साल के एग्ज़ाम में आए हुए मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप देख रहे होंगे ये पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताना व्हाट द रेशियो ऑफ कॉट थीटा, हमें कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। अब कई बच्चों का मानना है कि भैया आप हिंदी में बताइए। मैं हिंदी में तो बोल रहा हूँ भाई, मैथ जब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो हिंदी में समझाऊंगा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/10 थीटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन कई बार क्या हो, कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होती है। तो ऐसा ना हो कहीं कि 1/10 थीटा ना आए और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाए, तो आप 1/10 थीटा भी याद रखिए और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी याद रखिए। अब कहो कि भैया ये क्या प्रीवियस एग्जाम में आया था? बिल्कुल आया। डिटो ये क्वेश्चन 2011 की मेरे एग्जाम में आया था, जिसमें मैंने भोपाल BHL का पेपर दिया था। उसमें ये आया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। अब भैया आप कहोगे कि आप तो ये कॉट थीटा बता रहे हो। भैया टेन थीटा कॉट थीटा वही होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर आया था, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो भाई दिया है कॉट, सीधे COT कॉट थीटा। तो ये आया हुआ था। तो इस बार हमारे एग्जाम में टेन थीटा का आया था, तुम्हारे एग्जाम में कॉट थीटा का आ जाएगा। तो मैंने दोनों आपको बता दिए है। तो इस तरीके का ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया कि इतना सिंपल पेपर आएगा क्या? तो भैया एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन सिंपल आते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं, पूरे कठिन भी नहीं आते, पूरे सरल भी नहीं आते। तो अपन को चौतरफा प्रहार करने का मतलब है हमें सरल भी सीखना है, कठिन भी सीखना है। तो हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, बीच इंसुलेशन हैज रेजिस्टेंस टू हीट, ऑयल, एजिंग एंड वाटर। हमें ऐसा इंसुलेशन बताना है जो हीट का, ऑयल का एंड वाटर का प्रतिरोध करता हो। तो उसका प्रतिरोध करने वाली यही होती है, ठीक है, नियोप्रिन आर्टिफिशियल रबर। अब आप कहोगे भैया हम ये कैसे याद रखें? देखिए, जो आर्टिफिशियल चीज़ बनाई जाती है वो समय के हिसाब से, उसकी दक्षता के हिसाब से हम अपने अनुसार उसको बनाते हैं। तो कोई भी नेचुरल चीज़ जो होती है उसमें तीनों रेजिस्टेंस नहीं होता है। किसी में हीट होता है तो ऑयल नहीं होता है, किसी में ऑयल होता है तो वाटर नहीं होता है। लेकिन हम किसी चीज़ को आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे तो उसमें तीनों रेजिस्टेंस हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। आर्टिफिशियल का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग किसी मेटल का निर्माण करना। नेचुरल जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं करता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
नियोप्रिन आर्टिफिशियल रबर। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें बताना है पॉलीनोमिनल। अब पॉलीनोमिनल क्या होता है भैया? पॉलीनोमिनल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। हिंदी वाले समझ लीजिए बहुपद। अब इसमें बहुपद कौन कौन से, देखिए इसका सी आंसर भी सही है, इसका डी आंसर भी सही है, ठीक है। पर भेल के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन आएगा भेल के एग्जाम में, या तो ये सी वाला आंसर आएगा या डी वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आंसर इसमें हो जाते हैं सी एंड डी। अब आप इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में कि ये भैया बी वाला क्या है, तो ये द्विपद है। क्या है? ये द्विपद है, ठीक है। और ये पहला वाला है, ठीक है, ये एक पद है, ठीक है। पहला वाला एक पद है, ये द्विपद है, और ये त्रिपद भी कह सकते हैं, इसको बहुपद भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा बहुपद। त्रिपद वाले को हम बहुपद कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का चित्र देख करके, जैसे ये चित्र देखेंगे तो आप लोग आपा खो बैठेंगे। हमें आपा नहीं खो बैठना है। क्वेश्चन एकदम सरल है, आप अपने आपा पर ध्यान रखिए और 8 अक्टूबर के भेल के एग्जाम को बिल्कुल 100% पास करेंगे। देखिए क्या है, क्या कह रहा है। अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इन कनेक्टेड अक्रॉस द 1 किलो ओम रजिस्टर एज सोन इन द फिगर। वो ये कह रहा कि ये कोई परिपथ है, ये परिपथ है, इसके बीच में कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट है। इस परिपथ के बीच में कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट है, ठीक है। कोई परिपथ का मतलब होता है वायर, कोई वायर है उसके बीच में 220 वोल्ट है, ठीक है। और उसके बीच में रजिस्टेंस है जो 1 किलो ओम है, जो वोल्टेज है वी, मैं इसके बराबर में भी लिख देता हूँ, ठीक है। और जो 1 किलो ओम था, ठीक है, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम को मैं लिख देता हूँ 1000 ओम। तो 1000 ओम ये हो गया रजिस्टेंस आर। अब हमें भी दिया है और आर दिया है, और निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है पावर। देखिए ये पावर, ये मैं जिस पे सर्कल कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एरो लगाया, ये पावर निकालना है। अब देखिए पी और भी और आर, इसका रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पी का, भी का और आर का रिलेशन क्या होता है? तो देखिए पी बराबर होता है भी स्क्वायर बटे आर। ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर सबको बता चुका हूँ। अब भी की वैल्यू मैंने आपको बताई दी 220 इंटू 220, ठीक है, 220 इंटू 220, क्योंकि भी स्क्वायर है। और नीचे आर कितना था? वो 1000 था। अब इसको आप हल कर लोगे तो इसका जो है डी, इसका कौन से 4th नंबर क्वेश्चन का डी आंसर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये नीचे दिया हुआ है। अब इतना आप सॉल्व कर लेना, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे अगला, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 5th नंबर क्वेश्चन? द क्वांटिटी ऑफ हीट, देखिए हीट की क्वांटिटी है, विच इज द रिक्वायर्ड टू राइज मतलब होता है बढ़ाना, टेम्परेचर मतलब ताप, 1 ग्राम की कोई चीज़ है, लिक्विड है। अब इसमें देख लेते हैं क्या लिक्विड है वो। लिक्विड इसमें नहीं लिखा है। द क्वांटिटी ऑफ हीट इज द रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है, 1 ग्राम है वो, उसका ताप कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम ताप बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम का वैल्यू का 1 डिग्री सेल्सियस ताप यदि बढ़ाना हो तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। 1 ग्राम क्वांटिटी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसको आप याद कर लिए, 1 ग्राम 1 डिग्री सी से। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन है। देखिए ये 6वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो 6वां क्वेश्चन होंगे इसी से आपकी मेरिट बनेगी। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एक हेक्सागोनल बार है, एक रॉड है। इस हेक्सागोनल रॉड की जो लेंथ है वो 30 है, ठीक है ना। और इसका जो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम भी बराबर 6378, ये वॉल्यूम दिया गया है। तो हमें इसकी ये साइड निकालना है, इस साइड देखो नीचे बी दी गई, ये निकालना है। तो देखिए हमें इसमें वॉल्यूम का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ। अब वॉल्यूम कितना था? 6378, एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस यानी ये हेक्सागन है। देखिए ये चीज़ कैसी है? हेक्सागन। तो हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 इंटू बेस का, बेस का लिए जो आर्म भुजा थी उसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बी स्क्वायर इंटू एल कितना दिया? एल दिया 30, ठीक है। अब इसको आपको, इस इक्वेशन को आपको हल करना है। ये इक्वेशन आपको सामने दिख रही है 6378, मैं बोल देता हूँ 3√3/2 इंटू बी स्क्वायर। बी क्या है? ये साइड दी गई थी नीचे, बी स्क्वायर इंटू 30। इसको आप हल कर लेना,
ठीक है ना। इसको जब आप हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी। आप यदि आप इसको हल नहीं कर पा रहे तो आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल सीखिए, मुझसे फिटर फटर चैनल पे सीखिए, या फिर आपकी जो भी कोई ऑफलाइन वाले गुरु हों या दोस्त यार हों उनसे सीखिए। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तो BHL में आने के बाद आप पैसे का कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन आप सीख लीजिए, इसको मजाक में मत लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं केयर 7th नंबर क्वेश्चन पे। यदि आप अभी भी इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो मैं आगे हमें कमेंट करना, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैलकुलेशन के लिए कि हम कैलकुलेशन फास्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो ये आ गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ये तो किसी को वैसे पूछना नहीं होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन में जो ये हमारा एरिया था, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला शेडेड एरिया, इसका हमें एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए एरिया बताना है इसमें सेक्टर का। देखिए इस चीज़ को हम सेक्टर कहते हैं। अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा, जब इस तरीके से थीटा कोण बनता है तो उसे हम सेक्टर कहते हैं। अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको इससे मदद मिलेगी। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका सेक्टर का एरिया तो पाई आर इक्वल टू थीटा बटी 360 होता है। ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन हम लगाएंगे। 8वां क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व करूँगा, इस स्लाइड को ऊपर खिसका देता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है आप अच्छे से सीखोगे तो अच्छे से आएगी, बुरे से सीखोगे तो बिल्कुल आएगी नहीं। देखिए 8वां क्वेश्चन पे फोकस करिए बिल्कुल। सबसे पहले हमें ये देखना है दिया क्या क्या है। देखिए द लैम्प इज द लेवल्ड एट द 250 वाट। अब देखिए वाट इसमें लिखा हुआ है, वाट मतलब पावर, तो P बराबर हो गया इसका 250 वाट। ठीक है P। अब देखिए 5 ये दिया तो ये है I 5 एम्पियर। ठीक है 5 एम्पियर I। अब इसमें वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है वोल्टेज, तो देखिए P बराबर होता है VI। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेंगे। मैंने ऑफलाइन कोचिंग में जो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं उनको ये सारे फॉर्मूले रटवा चुका हूँ मैं। ठीक है ना, तो आप भी इसी फॉर्मूले से आप सीख लीजिए। P की वैल्यू 250 हो जाएगी, V की वैल्यू हमें निकालना है, I की वैल्यू 5 है, बस इसको आप हल कर लीजिए, आपका हो जाएगा 5 25 50 आ जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, ठीक है 250 और 5 एम्पियर, तो P बराबर VI होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा तो 50 वोल्ट, ये आंसर इसका हो जाएगा 50 वोल्ट, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। ऐसा ही 9वां क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये 9वां। अदर एरिया ऑफ स्क्वायर वुडन, एक वुडन ब्लॉक है कोई, उसका स्क्वायर शेप में है, उसका एरिया है, कोई स्क्वायर का एरिया 625 है, तो हमें उसकी स्क्वायर की साइड निकालनी। तो देखिए इसमें ए स्क्वायर बराबर 625 लिखोगे तो ये बराबर 25 आ जाएगा। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 9वें का सी आंसर हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट ऑफ हीट इन SI। हीट की SI यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन एफर्ट ऑफ 25 kg अप्लाई टू द सिंपल मशीन हैविंग, एक मशीन पर 25 kg का एफर्ट लगाया जा रहा है, उसका जो वेलोसिटी रेशियो है यानी वेगानुपात कितना है, वो 4 है, एफिशिएंसी 15% यानी उसकी दक्षता है 15%, तो हमें उसका मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बताना है। ठीक है ना, एक मशीन का हमें यांत्रिक लाभ निकालना है जिसमें वेगानुपात दिया है और दक्षता दी है। तो आप सभी जानते होंगे दक्षता जो होती है ईटा। अब कहोगे भैया आप इतने जल्दी जल्दी कैसे लिख देते हो, भैया मैं ऑफलाइन में बच्चों को बताया हूँ इसलिए मुझे याद है। ठीक है ना, तो उनको भी, मेरे बच्चों को भी याद हो गया बहुत अच्छे से। दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ, क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात, क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ कितना है, 15 था। यांत्रिक लाभ हमें निकालना है, इसको मैकेनिकल एडवांटेज एम लिख देते हैं कोड वर्ड में। वेगानुपात कितना था, वेगानुपात हमने पढ़ा था 4 था, इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज के लिए। अब आप इसको हल कर लेना। ठीक है ना, तो इसका आंसर जब इसको आप हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.6। ये किसी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन का एरर है। ठीक है ना, ये ऑप्शन का एरर है। 11वें नंबर क्वेश्चन में जो है ऑप्शन का एरर है, इसका 0.6 आएगा मैकेनिकल एडवांटेज। अब 12th नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन को कैसे आपको हल करना है, इसको ऑप्शन से हमें हल करना है 12th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, देखिए अ रॉड 86 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रॉड है कोई, इस तरीके की रॉड है, ये कितनी लंबी है, 86 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब इसको आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में मोड़ना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे मोड़ना है, लेकिन इसकी लंबाई जो होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। देखिए 14 से 7 में 7 अधिक है, 12 से 19 में 7 अधिक है, 16 से 23 में भी 7 अधिक है, और 18 से 25 में भी 7 अधिक है, यानी अधिक के हिसाब से तो चारों आंसर जो है मैच कर गए। तो अब इसको हमें क्या पैरामीटर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम पैरामीटर निकालेंगे चारों ऑप्शन से। ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से ऐड करके निकालेंगे।
जिसका पैरामीटर 86 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसी रोड को मोड़ा है। तो इसमें देखना आप 2018 और इससे डी वाले ऑप्शन से आप कर लेना पैरामीटर निकाल के, तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th का, ठीक है ना। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन जो है, 13 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी रेशियो एक अनुपातिक राशि है, तो अनुपातिक राशि की कोई इकाई नहीं होगी, तो इसका यूनिट जो होगा वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात की कोई इकाई नहीं होती, तो नो यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अगला, देखिए ठीक है, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियन इन अ डिग्री, 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन का मान डिग्री में क्या होता है, तो 1 रेडियन का मान डिग्री में होता है 57.3 डिग्री, ये सबको पता है, ये आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करना है। 15 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ द फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड फॉर द यूनिट ऑफ 40 डिग्री सी, यानी 40 डिग्री सी को हमें फ़ारेनहाइट में बताना है कि एफ क्या होगा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, 40 का ये -40 आंसर लगा देते हैं, ये है रॉन्ग, ठीक है ना। 40 डिग्री सी को जब हम बदलेंगे फ़ारेनहाइट में, तो इसका आएगा 104 डिग्री एफ, ठीक है। आप बदल लेना, आपको फार्मूला याद होगा, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, C/5 बराबर F - 32/9, क्या होता है, C/5 बराबर F - 32/9, ये ऊपर मैंने लिख दिया, इससे आप कर लेना, ठीक है ना। ऊपर लिखा है C/5 बराबर F - 32/9, 104 डिग्री एफ इसका आंसर आएगा, लेकिन 104 इसमें है नहीं, तो आप 100 आंसर भी इसका लगा सकते हो राउंड फिगर में, लेकिन भेल की एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आपका 104 आएगा तो उसमें 104 ऑप्शन में मिलेगा, यदि नहीं भी मिलता है तो आप 100 डिग्री आप इस लगाएंगे, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये लीवर का ये कौन सा टाइप का लीवर है, देखिए एफर्ट बीच में है, और एफर्ट बीच में किस में होता है, थर्ड लीवर में होता है, तो इसका थर्ड लीवर करेक्ट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ आपको, थर्ड लीवर, ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा थर्ड लीवर। इसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन की, एफिशिएंसी का सूत्र क्या होता है, तो एफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटी वेलोसिटी रेशियो, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 18 नंबर फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर लोड बटे प्रयास होता है, इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 18 हो गया। इसके बाद है 19 नंबर में एक सीधा सीधा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, तो इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें आपको देखिए ये रजिस्टेंस दिए गए हैं, 3 रजिस्टेंस। अब इसमें देखिए इधर त्रुटि है, ये 20 में त्रुटि है, इधर 20 नहीं लिखना था, इधर 30 ओम लिखना था, ठीक है ना, क्योंकि इधर 30 के नीचे दिए गए हैं और ऊपर 20 लिख रहा हो, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को विश्वास हो जाएगा थोड़ा। देखिए इसमें देखिए इधर 20 ओम लिखा हुआ है, इधर 30 के लगा रहा है, ठीक है। इसमें पूरे आप ये क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए मुझे मालूम है। इसमें ये लिखा है कि 3 रजिस्टेंस जो है वो पहले क्रम में लगे हुए हैं 20 ओम के, ठीक है। इधर 20 लिख रहा है, इधर 30 लिखा, तो 20 नहीं मानेंगे हम, इसको 30 से करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, 1/8 बराबर 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, इसको हम हल करेंगे टोटल पूरा, तो इसका 1/10 यानी 10 आंसर इसका आएगा, ठीक है। इसको आप हल कर लेना, जैसे मैंने हल कर दिया है, इधर इसको इतना में लिख दिया, हल कर लेना आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये 10 ओम। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 21 नंबर, इन एनी ट्राइंगल ऑफ द 2 साइड आर इक्वल, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, ठीक है, तो उसे हम आइसोस्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 22 नंबर है, फॉर्मूला दिया A + B + C का होल स्क्वायर, तो क्या होगा A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये चित्र दिया गया जो अभी मैंने बताया था आपको कि देखिए सेक्टर मैंने अभी बताया दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन का सेक्टर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेगमेंट, ठीक है ना। कॉर्ड ऐसा होता है, ठीक है ना, सीधा होता है, कॉर्ड सीधा होता है। आर्क ऐसा होता है, ठीक है, ये आर्क है, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये सेगमेंट बना हुआ है, तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। सेक्टर मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर और फिर इसके बाद 25 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1030 की वैल्यू को 1/√3, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सोचोगे भैया 1030 ही आएगा क्या, नहीं भैया, आप लोगों को क्या थोड़ा सा देर में समझ में आता है, क्या ठस हो क्या, नहीं भाई 1030 नहीं आएगा, 1060 आ जाएगा, sin60 आ जाएगा, cos60 आ जाएगा, तो आपको पूरी टेबल याद करना पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि 1030 आया है तो हमेशा यही आएगा। भाई मेरे भोपाल के जो BHL का एग्ज़ाम दिया था उसमें 1060 आया था, 1060 आया था तो मैंने √3 लगा दिया था। अब आप कहोगे भैया मैं तो यही रट के गया 1/√3 यही लगाऊंगा हमेशा, तो लगाते रहो, घूमते रहो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। मेरी बात आपको थोड़ा बुरी लगेगी, लेकिन आपको बुरी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमें इसमें वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, ए की। देखिए ऑप्शन में देखिए ए की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, इसका दिया है C² बराबर A² + B²,
तो ए की वैल्यू इसमें निकालना है, तो इसमें पक्षांतर करोगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसमें रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, तो इसका आंसर सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सी आंसर होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दी। अब मैं अपने पिटर पटर चैनल पर नेक्स्ट वीडियो ड्राइंग का अपलोड करूंगा, तो आप लोग पिटर पटर से जुड़े रहें और पिटर पटर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिटर पटर चैनल ITI की किसी भी वैकेंसी हो सब में मदद करता है। ये मदद आपको काम आएगी और आपका भविष्य बन जाएगा, मैं यही चाहता हूँ। और मस्त रहें, बिंदास रहें, मस्त नौकरी करें भेल में आकर के, और हमसे भी मिलें भेल में आकर के। जय हिंद, जय भील, जय भारत।